अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की एक नामवर गुलकारा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। उस गुलकारा का नाम लेने से पहले मैं आपको उनके चंद मशहूर गाने सुना देता हूँ। ये वो नगमात हैं जो उनकी आवाज़ में एक अरसे तक मकबूल रहे हैं। जी नाजरीन, अगर आप मौसीकी से शगफ़ रखते हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि आज की नशिस्त में हम नामवर गुलकारा ज़ुबैदा खानम को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, जिनकी 9वीं बरसी आज 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ज़ुबैदा खानम अमृतसर में पैदा हुई थी और अपनी फैमिली की ये वाहिद फ़र्द हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा। गुलकारा के साथ साथ उन्होंने अदाकारा के तौर पर भी काम किया और फिर बेहतरीन नात खां के तौर पर भी मंजर आम पर आई। ज़ुबैदा खानम को फ़िल्म शहरी बाबू के नगमात से मकबूलियत मिली थी। इस फिल्म में उनकी आवाज़ में 7 गाने रिकॉर्ड किए गए थे। शहरी बाबू के जो मकबूल आम नगमात हैं उनमें गल्ला सुन के माही दे नाल मेरिया दुपट्टा बेईमान हो गया, ये बड़ा मकबूल आम गाना था। और नसीबा वाले तारे डूब गए, ये भी उनकी आवाज़ में मकबूल होने वाला बेहतरीन गीत था। गर्ज ये कि इस फिल्म के तमाम नगमात ही सुपर हिट थे। ज़ुबैदा खानम ने शहरी बाबू के बाद फ़िल्म जलन, महफिल, खातून और दीगर फिल्मों में भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई। फ़िल्म पतन में वो पहली बार अदाकारा के तौर पर पर्दा स्क्रीन पर भी नमूदार हुई। उनकी आवाज़ में इस फिल्म का जो मकबूल आम गीत था उसके बोल ये थे। ये गाना अदाकारा मुसरत नज़ीर पर अक्सबंद किया गया था। उसके बाद ज़ुबैदा खानम ने अगली फ़िल्म पाटे खान, इसमें भी अदाकारी के जोहर दिखाए और बतौर अदाकारा उनका अगरचे मुख्तसर किरदार था, लेकिन बहरहाल वो अदाकारा के तौर पर स्क्रीन पर आई। अनवर कमाल पाशा की फ़िल्म चंद माही, इस फिल्म से अदाकारा बहार को इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ज़ुबैदा खानम के मकबूल होने वाले तमाम गीत बहार बेगम पर अक्सबंद किए गए, जिनमें नी चिट्ठी ये सजना दिए और इसी फिल्म का दूसरा गाना था बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके आजा बेलिया। ये दोनों गाने ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में बेहद मकबूल हुए। और चंद माही का ही एक और नगमा जो था जो मकबूल हुआ, उसके बोल थे साढ़े अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइया ने। ये नगमा भी ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में था। अब हम जिक्र करते हैं संतोष और सबिया की फ़िल्म सरफरोश का। सरफरोश की मकबूलियत में जहां सबिया और संतोष की लाजवाब अदाकारी शामिल थी, वहीं इस फिल्म का म्यूज़िक भी सुपर हिट था और इसके अक्सर गाने ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में थे, जिनमें एक जो गाना था उसके बोल थे मेरा निशाना देखे ज़माना, तीर पे तीर चलाऊं बच के ना कोई जाए। और इस फिल्म का दूसरा सुपरहिट नगमा जो सबिया पर अक्सबंद किया गया था, ए चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। जी नाजरीन, आपको अदाकारा नीलो की फ़िल्म 7 लाख तो याद होगी। 7 लाख की मकबूलियत में ज़ुबैदा खानम के एक गाने ने नुमाया किरदार अदा किया था और उस गाने के बोल थे आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ये गाना भी नीलो बेगम पर अक्सबंद हुआ और फिल्म 7 लाख का सुपरहिट गाना। 50 और 60 की दहाई में ज़ुबैदा खानम की आवाज़ सुपरहिट थी। उस दौर में अगरचे नूर जहां और दीगर गुलकार जितने भी थे वो भी उनके गाने भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे, लेकिन ज़ुबैदा खानम की आवाज़ ख़ास तौर पर रिकॉर्ड की जाती थी। अगर हम ज़ुबैदा खानम के मकबूल गीतों का जिक्र करें तो उसमें
रोते हैं छम छम नैन, उजड़ गया चैन, बड़ा अच्छा गाना था। उसके अलावा मेरी चुन्नी दियाँ रेशमी तुन्ना, ये भी बड़ा बेहतरीन गाना था। और गोरी गोरी चांदनी, इस तरह के ज़ुबैदा खानम के अगर हम गीतों का जिक्र करें तो एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो ज़ुबैदा खानम ने सोलो भी गाए और दीगर गुलकारों के साथ भी रिकॉर्ड करवाए। इसी तरह अगर हम ज़ुबैदा खानम की शख्सियत में नातों का जिक्र करें तो उनकी आवाज़ में बेशुमार नातें भी रिकॉर्ड की गई। फ़िल्म अयाज़ में उनकी आवाज़ में जो नात रिकॉर्ड की गई थी, सल्लू अलैहि व आलिही कशफ़त दुजा बेकमालिही, ये उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड थी। इसके अलावा भी बहुत सारी नातें ऐसी हैं जो ज़ुबैदा खानम ने रिकॉर्ड करवाई। ज़ुबैदा खानम ने नामवर डायरेक्टर रियाज़ बुखारी साहब से शादी की थी और उनके साहिबजादे फैसल बुखारी, वो भी बेहतरीन कैमरामैन, और फिर बाद में उन्होंने बतौर डायरेक्टर भी अपनी कैरियर का आगाज़ किया। उनकी बनाई हुई फिल्मों में भाई लोग, सल्तनत और ब्लाइंड लव वगैरह शामिल हैं। फैसल बुखारी आज भी बहुत मशरूफ़ है। ज़ुबैदा खानम के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और साबित किया कि ख़ातून होने के बावजूद शोबिज़ की दुनिया में रहकर वो इज़्ज़त भी उनको मिली और उनको एहतराम भी मिला। आज 19 अक्टूबर को उनकी नवीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर गुलकारियाँ चैनल की तरफ से उन्हें ख़ाज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे और तमाम लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।